हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। हमने उस वीडियो में सिंगली लिंक लिस्ट के एक एक नोड को ट्रैवर्स किया था और उसका डेटा प्रिंट करवाया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज के फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट से हमें सिंगली लिंक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसको हेड रेफर कर रहा है और जिसके अंदर 4 नोड्स हैं 1, 2, 3 और 4। अगर हमें इस सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ पता करनी है तो हमें पता है कि इस सिंगली लिंक लिस्ट में 4 नोड है, तो हमारा आउटपुट 4 आना चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दी गई है जिसमें 4 नोड्स हैं और पहले नोड को हेड रेफर कर रहा है और यहाँ पे हमें एल्गोरिथम दी गई है जो हमें सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ या साइज बताएगी। तो जब साइज मेथड कॉल होगा तो ये साइज मेथड सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के अंदर होगा जिसका ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा और उस ऑब्जेक्ट को हम सेल्फ के थ्रू रेफर करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ के अंदर एक हेड वेरिएबल है जो कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स से हेड इस सिंगली लिंक लिस्ट को रेफर कर रहा है इन द मेमोरी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सिंगली लिंक लिस्ट की साइज हम कैसे पता करेंगे। हम सबसे पहले एक टेम्पररी नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा करंट और उसमें असाइन कर देंगे सेल्फ डॉट हेड। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड करेंगे तो हमें फर्स्ट नोड एक्सेस होगा। तो जब हम ये वैल्यू असाइन करेंगे करंट को तो जिस तरीके से हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है वहाँ पे एक करंट नोड आ जाएगा और वो हेड को रेफर करेगा। तो दोस्तों, इस एल्गोरिथम में हम करंट की मदद से इस सिंगली लिंक लिस्ट की पूरी लेंथ पता करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम हेड को डायरेक्टली ट्रैवर्स या मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि लेट्स से हम हेड को इस नोड पे ले आए तो जब हेड यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो पहले 2 नोड है इनको कोई रेफर नहीं करेगा, तो ये मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे। तो इसीलिए हम हेड को फर्स्ट नोड पर ही रखते हैं और उसे मैनिपुलेट नहीं करते। तो उसके लिए हम करंट नोड बनाते हैं जो कि हमारा टेम्पररी नोड है जो स्टार्ट होगा फर्स्ट नोड से। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो दोस्तों, इस सिंगली लिंक लिस्ट को हम करंट नोड के थ्रू एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे और जैसे जैसे हम नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे हम काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो शुरू में काउंट की वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो अब हमें इस करंट नोड को इस सिंगली लिंक लिस्ट के हर नोड पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वाइल लूप प्रोवाइड करेंगे और जिसके अंदर कंडीशन डालेंगे करंट इज नॉट नन। इसका मतलब जब तक करंट की वैल्यू नन नहीं हो जाती तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो दोस्तों, जैसे हम करंट को ट्रैवर्स करेंगे इस पूरी सिंगली लिंक लिस्ट पर, जब वो सारे नोड ट्रैवर्स कर चुका होगा तो वो नन पर आ जाएगा और जैसे ही वो नन पर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि हमने पूरी सिंगली लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर ली है और ये वाइल लूप की कंडीशन हमें मदद करेगी इस लूप से बाहर आने में। तो सबसे पहले करंट फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, इसका मतलब करंट के अंदर एक वैल्यू है, तो ये वाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, करंट इज नॉट नन। तो सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक नोड मिल गया है। तो इसका मतलब इस सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड तो है, तो हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो काउंट 1 हो जाएगा। अब ये नोड को हम प्रोसेस कर चुके हैं तो अब हम करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे। तो करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे कैसे लेके जाएंगे। करंट फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है और करंट का नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है। तो अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन कर दें, करंट डॉट नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है और हमें यहीं पे जाना है, तो अगर करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में असाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि अब करंट सेकंड नोड पे आ जाएगा। हम फिर ये कंडीशन चेक करेंगे तो करंट ये सेकंड नोड को रेफर कर रहा है, इसका मतलब करंट इज नॉट नन, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे हमें एक और नोड मिल चुका है, तो सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, काउंट 2 हो जाएगा। अब इस नोड को हम प्रोसेस कर चुके हैं तो हम करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट पे असाइन करेंगे तो करंट डॉट नेक्स्ट थर्ड नोड को रेफर करता है, तो ये असाइनमेंट के बाद करंट थर्ड नोड पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हम फिर चेक करेंगे करंट की वैल्यू नन है कि नहीं, तो करंट एक नोड को रेफर कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, करंट इज नॉट नन। तो यहाँ पे हमें एक और नोड मिला है
तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट 3 हो जाएगा। इसका मतलब इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में यहाँ तक 3 नोड मिल चुके हैं जो कि हमने स्टोर कर दिए काउंट में। अब ये नोड प्रोसेस हो गया है। अब हम करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे और कितने नोड्स हो सकते हैं। तो हम सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन करेंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट फोर्थ नोड को रेफर कर रहा है, तो इस असाइनमेंट के बाद करंट फोर्थ पे आ जाएगा। अब ये कंडीशन फिर चेक करेंगे, करंट फोर्थ नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि करंट के अंदर एक वैल्यू है और वो नन नहीं है। तो इसका मतलब हमें एक फोर्थ नोड मिल चुका है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। तो हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, काउंट 4 हो जाएगा। और ये नोड प्रोसेस करने के बाद हम सिंपली करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट की नेक्स्ट वैल्यू नन है, तो इस असाइनमेंट के थ्रू हम सिंपली नन असाइन कर रहे हैं करंट में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब करंट यहाँ पहुंच चुका है जहाँ पे उसकी वैल्यू नन है, इसका मतलब हम ये पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट ट्रेवर्स कर चुके हैं, सारे नोड्स ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो जब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, करंट इज नॉट नन, तो वो फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि करंट इज नन। तो ये वाइल लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे, तो हमें पता है हमने पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट ट्रेवर्स कर ली और उसके सारे नोड गिन लिए। तो एंड में हम सिंपली काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो हम वैल्यू 4 रिटर्न करेंगे, जो सिग्निफाई करेगा इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज या लेंथ। तो दोस्तों, अगर हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज पता करनी है, तो हमें एक टेम्पररी करंट नोड बनाना पड़ेगा, उसको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा और वाइल लूप में एक एक नोड को ट्रेवर्स करते हुए काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहनी पड़ेगी। और जब वो एंड में पहुंच जाएगा तो उसकी वैल्यू नन हो जाएगी और वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और जो भी वैल्यू काउंट में है हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।